नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों से संवाद करने राजस्थान पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को खुद ट्रैक्टर चलाया और ऊंट गाड़ी पर भी चढ़े। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ इन दिनों राजस्थान के दौरे पर हैं। अजमेर के पास रूपनगढ़ में किसानों का संवाद कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ ट्रोलियों को जोड़कर बनाए गए मंच से राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित किया। इसके बाद कांग्रेस नेता वहां रखी एक चारपाई पर बैठे राहुल गांधी मंच के बने घेरे में ट्रैक्टर की ड्राइवर सीट पर बैठ गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी ट्रैक्टर पर बैठे। दक्षिणपंथी संगठन श्री राम सेना ने शनिवार को कहा कि वैलेंटाइन डे की जगह 14 फरवरी को वह माता पिता पूजा दिवस मनाएगी। संगठन की तरफ से कहा गया है कि वह कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में अपने सदस्यों की तैनाती करेगा, जहां वैलेंटाइन डे के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता की आशंका होगी। संगठन के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने पीटीआई भाषा से कहा कि हर साल हम पूरे प्रदेश में माता पिता पूजा का आयोजन करते हैं। हम 50 से 60 जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मुतालिक ने कहा कि पब, बार, मॉल, आइसक्रीम पार्लर और पार्क जैसी जगहों पर संगठन के स्वयंसेवक रहेंगे, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि सार्वजनिक स्थलों पर कोई अश्लीलता नहीं हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक का राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है और उपयुक्त समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं फिर से कहता हूँ कि इस विधेयक का जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है। उपयुक्त समय पर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नफरत को इस कदर सामान्य कर दिया गया है कि अब क्रिकेट भी इसकी चपेट में आ गया है। उन्होंने ट्वीट किया, पिछले कुछ वर्षों में नफरत को इस कदर सामान्य कर दिया गया है कि हमारा प्रिय खेल भी इसकी चपेट में आ गया। भारत हम सभी का है, उन्हें हमारी एकता भंग मत करने दीजिए। कांग्रेस नेता ने टिप्पणी उस वक्त की जब दिग्गज घरेलू क्रिकेट वसीम जाफर पर उत्तराखंड टीम का कोच रहते हुए धार्मिक आधार पर चयन को प्राथमिकता देने का आरोप लगा है। जाफर ने चयन में दखल और चयनकर्ताओं तथा उत्तराखंड क्रिकेट संघ के सचिव के पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं देते हुए शनिवार को कहा कि रेडियो सामाजिक जुड़ाव का गहरा करने और एक शानदार माध्यम है। मोदी ने ट्वीट किया कि उन्होंने हर माह प्रसारित होने वाले मन की बात रेडियो कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव स्वयं महसूस किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं रेडियो के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं। रेडियो को नवीन विषय वस्तु एवं संगीत मुहैया कराने वाले प्रशंसा के पात्र हैं। ये सामाजिक जुड़ाव को गहरा करने का एक शानदार माध्यम है। मैंने मन की बात के कारण रेडियो को सकारात्मक प्रभाव स्वयं महसूस किया है। दुनिया भर में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में कोरोना वायरस के नए मामले काफी समय से 20,000 के नीचे बने हुए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 12,143 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 11,395 लोग ठीक हुए हैं, जिसके चलते देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 12,413 नए केस आने के साथ संक्रमण के कुल मामले 1 करोड़ 8 लाख हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे यानी एक दिन में वायरस की वजह से 103 मरीजों की मौत भी हुई। कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक आज उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने 16 जनवरी को देशव्यापी टीकाकरण शुरुआत के पहले दिन टीका लगवाया था। पहले चरण में टीका लगवाने वालों में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य वीवी पॉल भी शामिल थे। इन दोनों को भी आज टीके की दूसरी खुराक दिए जाने की उम्मीद है। 28 दिन पर कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने की जरूरत होती है। सरकार के मुताबिक शुक्रवार तक देश भर में कुल 77 लाख हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। इनमें से 97% लोग टीकाकरण से संतुष्ट हैं। सरकार ने 19 जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने शनिवार को राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भाजपा के ढर्रे पर चलने का आरोप लगाया और कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहती है कि संविधान बरकरार रहे तो उन्हें वापस बुला लेना चाहिए।
पार्टी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार स्थिर और मजबूत है और राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए केंद्र राज्यपाल के कंधे का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी फिर से खबरों में है। वे पिछले कई वर्षों से राजनीति में रहे हैं। वे केंद्रीय मंत्री थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। बहरहाल जब से वे महाराष्ट्र के राज्यपाल बने वे हमेशा खबरों में रहे या विवादों में घिरे रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 2020 में प्राकृतिक आपदाओं और कीट मामलों में प्रभावित हुए 5 राज्यों के लिए करीब 3,113 करोड़ रुपए की राशि शनिवार को मंजूर की। गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि से अतिरिक्त केंद्रीय मदद मुहैया कराई जाएगी उनमें से आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश शामिल है। समिति ने 2020 में बाढ़, चक्रवातों और कीट हमलों से प्रभावित हुए 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र की ओर से अतिरिक्त मदद मुहैया कराए जाने की मंजूरी दी है। लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है और बजट पर चर्चा करने के लिए सरकार और विपक्ष की तरफ से अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद आपने जो सपना दिखाया था वो पूरा नहीं हुआ है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी सामान्य जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि 90,000 करोड़ से ज्यादा स्थानीय व्यवसाय खत्म हो चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से सवाल किया कि हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि राज्य में सामान्य जिंदगी कब पटरी पर लौटेगी। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 शनिवार को पारित कर दिया। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। इससे पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को लेकर हुई चर्चा का विस्तार से जवाब दिया। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लिए भविष्य के सभी अधिकारियों के आवंटन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर से होंगे। विधेयक के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर के अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन 2 राज्यों ने चिंता बढ़ा रखी है। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक को छोड़ दें तो सभी राज्यों में एक्टिव केस 5,000 से कम है। देश में कुल एक्टिव केस 1.33 लाख है। इनमें से 77.90% मामले केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो देश में आंकड़ा कम होकर अब 5.3% तक पहुंच गया है। वहीं महाराष्ट्र में नेशनल एवरेज से दोगुने से भी ज्यादा है। भारतीय मूल की आकांक्षा अरोड़ा ने यूनाइटेड नेशन में महासचिव पद के लिए अपनी दावेदारी सिद्ध की है। वह पहली उम्मीदवार है जिन्होंने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस के खिलाफ दावेदारी का ऐलान किया है। गुटरेस पहले ही अपने दूसरे कार्यकाल के लिए उम्मीदवारी की घोषणा कर चुके हैं। आकांक्षा ने 9 फरवरी को 2.5 मिनट का एक कैंपेन वीडियो शेयर किया था। इसमें वह कह रही है कि मेरे साथ के लोग इस तरह के पद के लिए दावेदारी नहीं करते हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा कैसे हुई इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस लाल किले पर सीन रिक्रिएशन करेगी। हिंसा उकसाने के आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर दिल्ली पुलिस शनिवार को उन रास्तों पर गई जहां से उपद्रवी लाल किले तक पहुंचे थे। इससे पहले दीप सिद्धू और इकबाल सिंह से चाणक्यपुर स्थित क्राइम ब्रांच में करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। देश में 3 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने का काम शुरू हो चुका है। 16 जनवरी 2021 से जब यह अभियान शुरू हुआ तब से हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि उन्हें कोरोना वैक्सीन कब तक मिलेगी। आंकड़ों पर गौर करें तो देश में हर शख्स तक कोविड का टीका पहुंचने में 5 साल लग सकते हैं। यह वक्त कई तरह के पैमानों पर निर्भर करेगा, जिसमें आपकी उम्र, राज्य, प्राथमिकता और इम्यूनिटी के स्तर आदि की गणना की जाएगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।